अपने बच्चों को ऐली तालीम दिलवाने की खातिर दादा जान ने गायों को छोड़ा और शहर के एक पुराने मोहल्ले में घर खरीद लिया, जहां उरसा दराज से पुराने मकीन क़ियाम पजीर थे। मकानात भी यहाँ सभी पुराने ज़माने के तामीर शिदा थे, लेकिन बहुत कशादा और मजबूत थे। इसी वजह से उस इमारत में शिकस्त और रेख्त कम ही थी। दादा का ख्याल था कि नए इलाकों की निस्बत यहाँ के बाशिंदे ज़्यादा काबिल भरोसा हैं कि नई कॉलोनियों में तरह तरह के लोग आकर आबाद हो जाते हैं, जबकि उनके पस मंज़र का पता नहीं होता। उनका कहना था, मकानात और मोहल्ले बेशक पुराने हों, लेकिन मकान को शरफ मकीन से होता है। जो घर दादा ने खरीदा वो अच्छी हालत में था। उन्होंने मामूली शिकस्त वरेख्त को दुरुस्त करा लिया और अपने कन्बे के साथ इसमें शिफ्ट हो गए। इसी मोहल्ले में कादिर साहब रहते थे। ये दादा के पुराने दोस्त थे और इन्हीं ने मकान दिलवाया था। मोहल्ले की गलियां चौड़ी और सामने चौक था। मकानात पर लकड़ी के अमदा चौबारे नहायत हुनरमंदी से बनाए गए थे, जिन पर फूल बोटे, नक्श और नुगार किंदा थे। उनकी दीदा ज़ेबी निस्फ सदी बाद भी कायम थी, तभी ये घर शानदार और दलकश लगते थे। कमरे बड़े बड़े और हवादार, जबकि दालान पख्ता सरख ईंटों से बने हुए इस महारत से कि किसी एक ईंट का कोना तक नहीं टूटा था। रिश्तेदार आते तो मकान की तारीफ कए बगैर न जाते थे। इसी घर के साथ ही एक दूसर इम्कान बराए फरोख्त हुआ। उर्से से खाली पड़ा था, जिनका था वो उसमें चंद दिन रह सके और फरोख्त कर दिया। नया मालिक आते ही बीमार हुआ और फौत हो गया, तभी उसकी दिलबर्दाश्ता बीवा ने घर बेच दिया और किसी दूसरी जगह माँ बच्चों के शिफ्ट हो गई। ये घर तब से खाली था। बदकिस्मती से तामीर कराने वाले और ख़रीदने वाले कोई भी इसमें न रह सके, तो लोग इस मकान से खौफ खाने लगे। इंसानों की तरह मकानात की भी एक ऐसी हिस्ट्री होती है। हमारे दादा ने जो घर खरीदा था, इसके साथ वाले मकान की ये हिस्ट्री कादिर साहब ने ही उनको बताई थी, लेकिन दादा तोहमात के कायल न थे। ये लोग उसे बदकिस्मत मकान कहते थे। बदकिस्मत मकान बहरहाल बहुत तौजा से बनवाया गया था। हर लिहाज से अमदा एक छोटा सा महल मालूम होता था।